श्री गौतम बुद्धा जी। गौतम बुद्धा जी बोध गया बिहार में बौद्ध वृक्ष के नीचे कठोर साधना करते हुए जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए। इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। और ये हमारे कन्हैया जी और राधा जी, श्री कृष्णा राधा जी सृष्टि में इस दिव्य जोड़े को शुद्ध और सच्चे प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इनका प्रेम आदर्श और परिपूर्ण माना गया है। अगले देवता है हमारे श्रीनाथ जी। भगवान ये भगवान श्रीनाथ जी, ये भगवान श्रीनाथ जी, भगवान श्रीनाथ जी है। भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप है। तो बाकी यहाँ सब कुछ इनके बारे में लिखा गया है। ये बाहर जाने का एग्जिट रास्ता है दोस्तों, यहाँ से हम बाहर जाएंगे। अगले भगवान जी हमारे श्री विष्णु जी। भगवान श्री विष्णु जी के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप, द्वारकाधीश मंदिर गुजरात। अगले भगवान है हमारे जी भगवान कार्तिकेय। इनके बारे में सब कुछ लिखा गया है। भगवान शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र, पार्वती माता जी के भी। अगले तो हमारे परमपिता भोले जी हैं, जो हमारे परमपिता है। भगवान शिव जी, माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र भगवान कार्तिक और गणेश जी, नंदा जी, मयूर, दूसरा शिव परिवार है पूरा। ये हमारे भोले है, जगत पिता भोले। अगले भगवान है हमारे महिषासुर। इन्होंने महिषासुर, ये माँ दोस्तों, महिषासुर के स्वर्ग पर कब्जा करने से क्रोधित होकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ने अपनी ऊर्जाओं को संयोजित किया, जिससे दुर्गा माँ की उत्पत्ति हुई। और उन्होंने महिषासुर, ये आपकी दुर्गा माता है, इन्होंने क्या बोलते हैं महिषासुर का वध किया और हमारे को बचाया, हमारे हिंदू समाज को। ये माता रानी है सरस्वती माता जी। और सरस्वती माता जी का वर्णन किया गया है यहाँ पे पूरा साहित्य संगीत में। सरस्वती माता जी को हम पूजते हैं और हंस कला की अभिव्यक्ति है लोक चर्चा में। अगली देवी है हमारी ये माता रानी जी, माँ लक्ष्मी जी है। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की धर्मपत्नी और पार्वती माता जी। काली दक्षिणेश्वरी। हाँ, कोलकाता। आइए कोलकाता। सबसे प्रमुख माता जी हमारे काली माता रानी। माँ काली जी को क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव उनके चरणों में आकर लेट गए थे। माँ काली का यह स्वरूप कोलकाता के दक्षिण कालेश्वर मंदिर में खोया जाता है। दक्षिणेश्वर काली धाम है दोस्तों, वहाँ पे दक्षिणेश्वर काली धाम है। वहाँ पे पूरा मंदिर है काली धाम है। अगले भगवान है आपके भगवान जी। अगले भगवान जी आपके भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश। इनका वर्णन आपको बताइए। भगवान ब्रह्मा जी है, विष्णु जी, महेश जी है। इनको सृष्टि की रचना, इन्होंने सृष्टि की रचना की। विष्णु जी ने लालन पालन महीना, महेश जी ने सृष्टि की उत्पत्ति और संहार के अधिपति करा। ये हमारे जी भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत पर अपनी कनिष्ठ अंगुली पर उठाया था। और गोवर्धन पर्वत को भक्तराज गिरिराज भगवान जी कहते हैं। ये हमारे वर्णन है तरफ किया गया है। और अगले भगवान है हमारे दोस्तों जी स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के लिए स्वयं माँ गंगा का वेग, माँ गंगा जी ने स्वयं वेग का रूप धारण करके शिव जी ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया और उसकी छोटी छोटी धाराओं को ही बाहर निकलने दिया था। माँ गंगा जी ने माँ गंगा जी को शिव जी भगवान जी ने माँ गंगा के जटाओं को अपने शिव जी भगवान जी ने माँ गंगा के प्रकोप को जटाओं में समा लिया था। दोस्तों राम दरबार जी है, राम दरबार है। भगवान राम जी, दशरथ जी। राम दरबार में भगवान श्री राम, देवी सीता, हनुमान जी के, लक्ष्मण जी और सबका वर्णन किया गया है। अब आगे हमारे कन्हैया जी और इनका वर्णन। हमारे शिरडी के साईं बाबा जी और इनका वर्णन। ये हमारे बच्चे, वहाँ से हमने स्टार्ट करा, सारे धाम घूम लिए। अब हम एग्जिट कर रहे हैं बाहर की तरफ। और दोस्तों हमने सारे भगवानों का परिचय कराया आपको। और वहाँ पे लिखा गया है जो नीचे ब्लैक लाइन में, सफ़ेद लाइन में, वो आप पढ़ना जरूर। वहाँ पे उनके बारे में है। शिवानी जी, शिवानी जी, तो आपको यात्रा बहुत अच्छी लगी है? बहुत अच्छी लगी। हाँ, बहुत अच्छी लगी।
और इन्होंने भी दर्शन कर लिए हमारे साथ। वो यहाँ पे ले लो एक फ़ोटो यार।